मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। ओके इसके अंदर ऐसा होता है कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपने सारे दोस्त यूपीएससी वाले ही बना लिए। ओके उसने अपना जो सर्कल है यूपीएससी के बाहर वाला वो बिल्कुल कट ऑफ कर ही दिया है, क्योंकि वो कट ऑफ नहीं करेगा तो उसको बार बार हिचक फील होने लगेगी, क्योंकि सामने वाला तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। जब आप अपने साल यूपीएससी में दे रहे हैं तब आपके सामने वाला, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, कोई वो सेम एज का जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसने अगर 25,000 से अगर स्टार्ट करी थी तो आज वो 1 लाख पे पहुंच चुका है। एंड एक एस्पिरेंट, सॉरी, स्टिल एन एस्पिरेंट, वो उसकी जॉब प्रमोशंस हो जाती हैं, वो वेकेशंस पे जाने लग जाता है, वो गाड़ी की ईएमआई देता है, जिसका अच्छा पैकेज है वो घर की ईएमआई देने लग जाता है। तो इस वजह से इस हेजिटेशन और इस परेशानी को और इमोशनल ट्रॉमा को कम करने के लिए एक एस्पिरेंट इन लोगों से बात ही करना बंद कर देता है। ओके आइसोलेट हो जाता है। हाँ, आइसोलेट हो जाता तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट इतने 3-4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है? है। एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग फेस करते हैं। वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोले कि भाई हमें इतनी नॉलेज मिल गई है, हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं। भाई एक रिक्शे वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ओके एक ऑटो चलाने वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा डिसिप्लिन है वो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट में है। ये जो टर्म है ना, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने फैलाई थी, क्योंकि जो जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पा रहा था वो उल्टा सवाल पूछ रहे थे। मुझे अभी एक लड़की की एक रील याद आ रही है जिसने अपने 3-4 अटेम्प्ट दिए और उसने अपना सीवी दिखाया, सीवी बिल्कुल खाली, कोई एक्सपीरियंस, ओ इंस्टाग्राम वाली वीडियो की बात कर रहे हो? या दैट गॉट वायरल ब्रो। या ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई सर्टिफिकेशंस, ना कोई स्किल्स। उसने सीवी दिखाया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, अब ये मेरा खाली सीवी है, अब मैं क्या करूं, मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। दैट इज द रियलिटी। मुझे एक और रील याद आती है, एक शायद 32 का एक बंदा था जिसने अपने 6-8 अटेम्प्ट दिए और वो फेल हो गया इंटरव्यू में, और उसके बाद वो जो है मोटिवेशनल बातें कर रहा है कि यूपीएससी ने मुझे ये दिया वो दिया। मेरे भाई, जब तक घर से पैसा आ रहा है ना तभी तक ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि यू आर टेक्निकली अनएम्प्लॉयबल कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर। यस, जो यूपीएससी एस्पिरेंट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया और मेंस लिख लिया, तो सेकंड बैकअप वो यूपीएससी इंडस्ट्री बना लेते हैं और मतलब कि दे स्टार्टेड गाइडिंग अदर एस्पिरेंट्स। तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, इतना अनसर्टिनिटी इस एग्ज़ाम में, सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, तो जो सफरिंग वो लोग ने झेला है ड्यूरिंग द एस्पिरेंट, वो सब भूल के लोगों को ट्रैप में फंसाना शुरू कर देते हैं अगर एक बार इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए एस्पिरेंट्स को। उनको इतना तो पता है ना कि सिलेक्शन रेशियो कम है, 0.1 में है। यस, तो वो लोग क्यों प्रमोट करता है यार?